नमस्कार, जौहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 15 अगस्त से पहले बीजेपी देश के सभी राज्यों में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अभियान के रूप में रेखा तैयार करने के लिए बैठक आयोजित की। और एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के अभियान को लेकर सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार कर रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां स्कूल कॉलेज में शुरू हो गई हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हैं और इसके पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश भर में 11 से तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने बैठक की। हर घर तिरंगा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसको पूरे देश में इसको रखा है। यह कार्यक्रम 11 से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न आयामों को तय करते हुए इस कार्यक्रम का निष्पादन करना है। वहीं बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि ये सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा ढकोसला है। जिस भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष आरएसएस ने आजादी के बाद 4 दशक तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया, वह भारतीय जनता पार्टी अब अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो यह उनका एक प्रकार से दिखावा है, जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश मात्र है। कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस को तिरंगा विरोधी बताया। मैं तो ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेशियों से प्रेरित हैं, लेकिन इनकी भी जो भावना है, जिस प्रकार से ये तिरंगा लगाने पर इनको नौटंकी नजर आ रहा है, तो इनकी जो मानसिकता है कहीं न कहीं इनकी सदैव से देश को खंडित करने की रही है। और मैं इसकी तो निंदा करता हूं कि अगर नौटंकी तिरंगा लगाने को बोलते हैं तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। हमारे देश में देशवासियों को अगर राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उसमें आ रही है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है? हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस को देश विरोधी करार दे रही है, तो कांग्रेस इसको बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जुड़ गए हैं, केएस चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उचित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा, अगर हर घर झंडा होगा, तिरंगा होगा, तो क्या दिक्कत है? कहां से आपको ये फेक प्रोपेगेंडा लग रहा है? कोमल जी, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब ये अभियान निकालने की जरूरत पड़ी। कांग्रेस के तो डीएनए में है तिरंगे का सम्मान। देखिए, आजादी की लड़ाई से लेके देश के नवनिर्माण तक हमारे नेताओं ने तिरंगा थाम कर ही काम किया। और हमारे नेता ने अभी हाल ही में देखिए, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की जो पदयात्रा उन्होंने की, तो तिरंगा हाथ में उनके दिखा। और भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है, इनके जो पितृ पुरुष हुए हैं और इनका जो मूल संगठन है आरएसएस, 14 अगस्त 1947 का ये ऐतिहासिक तथ्य भी इतिहास में दर्ज हो गया है कि जब देश आजाद हुआ था तो इनके मुखपत्र में ये मैं कोट कर रहा हूं कि इन्होंने लिखा था कि 3 रंग जो है वो अशुभ है, 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। इनके तथाकथित गुरु हैं गोवलकर जी, उनके द्वारा लगातार ये कहा गया कि इस झंडे को हिंदुस्तान के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्या मजबूरी है ये बताएं?
मूल बात देखिए, निकालिए आप, लेकिन ये 4 दिन का इवेंट नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेसियों के तो डीएनए में है, हमारे हृदय में बसा है तिरंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नौटंकी करती है। इनका राष्ट्रवाद भी आयातित है, इनका राष्ट्रवाद भी फर्जी है, हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरित है। काली टोपी, खाकी पैंट और ड्रम बजाना भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये केवल दिखावा करते हैं। ये समय समय पर देखिए, आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहरा। 2001 में 3 युवाओं ने वहां पर फहराने की कोशिश की, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। 2013 तक मामला चला, 2013 में वो बरी हुए। तो ये 303 से घटके 240 में आने के बाद में इस प्रकार से इवेंट करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं। अच्छा। लेकिन इनके पाप जो है उससे छिपेंगे नहीं कोमल जी। लगातार ये जो है तिरंगे को अपमानित करने का काम ये करते रहे। अब ये सुरेंद्र जी, मैं अगले सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ उचित जी जुड़े हुए हैं, उचित शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा रह गया है, या फिर वाकई में देश में हर घर जो तिरंगा लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है बीजेपी, वो जेन्युइन है? नहीं, देखिए, देशभक्ति के भाव सबके दिल में होना चाहिए, मगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां करती हैं वो गलत है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसको हर साल तिरंगा यात्रा ना निकाले, जैसे भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। उनको वैसे भी तिरंगा से बहुत सारी इश्यूज है, तिरंगा को लेके कई पूर्व की बातों में जाए तो बड़ा डिबेट इस पे हो सकती है, मगर तिरंगा यात्रा पहले भी निकली है, 23 में निकली है, 22 में निकली है, केंद्र में निकली है। तो तिरंगा यात्रा कोई नया नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नया इवेंट है जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं और आने वाले चुनाव की रणनीति और राजनीति तय करते हैं। चूंकि नगरीय निकाय का चुनाव इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। इन्होंने पिछले साल भी निकाली थी और दमखम भरा था कार्यकर्ताओं में। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट पार्टी है, जानती है कि देश, धर्म, धर्मांतरण, गाय, गोबर और झंडा, इन सब से आम लोगों को, आम आवाम को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसलिए वो इन सब चीजें के जितने भी तरीके के इवेंट, मैं कहूंगा कि इवेंट वो करती है, एक वो ऐसे भाव पैदा करते हैं जिससे भले अब उनसे बात करें कि उसका कितना सरोकार उनसे है कि नहीं, कितने उनके पूर्व इनसे जुड़े हैं कि नहीं, पूर्व में कितने मतभेद इस झंडे से उनके रहे हैं कि नहीं, ये तमाम बातें डिबेट की हो सकती है। लेकिन मूल बात यह है कि चुनाव आ रहा है, जो आपने कहा कोमल मैडम की चुनाव की पूरी तैयारी दिख रही है, तो ये हकीकत में वही है। ये बेसिक तैयारियां हैं जो नीचे स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए की जा रही है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीति है, 101% राजनीति है। और देखिए उचित जी, राजनीति तो दोनों ओर से नजर आ रही है। अगर हम ये कहें कि ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी सही है कि अगर इसका विरोध किया जा रहा है तो वो भी राजनीति के तहत किया जा रहा है। भाई, आप कोई राजनीतिक फायदा लेंगे तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी जो भी हो वो तो विरोध करेगी कि आपको राजनीतिक फायदा उसका ना मिले। वो तो चाहेगी, वो तो बोलेगी, तो वो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो उनका धर्म कह रहा है कि जो भी वो करे विपक्ष उसको। लेकिन इसमें कोई बड़ी विपक्ष की, मतलब विपक्ष के सुर बहुत मुखर होकर जो आ रहे हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आप भी निकाल लीजिए, बिल्कुल। और देखिए 15 अगस्त है, हर कोई देश में हर कोई यही चाहता है कि उसके घर में तिरंगा लगे, और लगाते हैं तिरंगा, और अच्छा लगता है ये सब। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। भाजपा प्रवक्ता केएस चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएस जी, स्वागत है आपका जीएमपी-सीजी पर। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी को कांग्रेस तो सीधे यही कह रही है कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, कोई देशभक्ति भाव नहीं है, और कांग्रेस के डीएनए में और पूरे भावनाएं जो है देशभक्ति में लीन है, लेकिन बीजेपी जो है दिखावा कर रही है। देखिए कोमल जी, देशभक्त में और सत्ता भक्त में अंतर होता है। देशभक्त अगर विपक्ष में हो या सत्ता में हो, वो देश ही करेगा, भले वो किसी रोल में हो, कोई पद हो या ना हो। लेकिन देशभक्ति अलग चीज होती है, और पद अलग चीज होता है, सत्ता एक अलग चीज होती है। हम सत्ता में रहें ना रहें, अभी आरएसएस की बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी जाके लाल चौक में कश्मीर में झंडा फहरा के श्रीनगर में आई थी। ये नहीं भूलना चाहिए। ये सत्ता
होते हुए भी वहां पर जाके झंडा फहराने का इनमें साहस नहीं था। ये होती देशभक्ति, ये होती है देश प्रेम। हाँ, हमने बोला था कि 3 रंग नहीं और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं था, इस वजह से बोला गया था। हम ये चाहते हैं कि हम और भी अच्छा हम अपने हिंदुस्तान को करें ना, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन एक बार जो सिलेक्ट हो गया, हम उसके साथ हो गए। और दूसरी बात, अब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इस बीच में इस बारे में डिबेट भी हुआ था, आपके खुद के चैनल में हुआ। पिछली बार हमने हर घर तिरंगा लगाने का अभियान जब जोड़ा, तो इन्होंने विधानसभा से लेकर जोड़ के उसको बोला। लेकिन मैं अपने आदरणीय प्रवक्ता को यह बता देना चाहता हूं कि अभी जो आप नगरीय निकाय चुनाव के साथ जोड़ के बोल रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव जो है वो पूरे देश में नहीं हो रहा है आदरणीय प्रवक्ता जी, ये आपको पता रहना चाहिए। और नगरीय निकाय चुनाव देश को छोड़ दीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात, जब हमने पिछले बार हर घर तिरंगा का अभियान किया, तो उसके बाद इन्होंने विरोध किया उस चीज का। इन्होंने राजनीति के साथ और दूसरी चीजों के साथ जोड़ के बोला, लेकिन उसमें इनकी दाल नहीं गली। तो इन्होंने, अभी साथी प्रवक्ता बैठे हुए इस बात पे शर्मिंदा हो जाएंगे, इन्होंने खुद ऐसा फिर एक अभियान चालू कर दिया कि हम भी तिरंगा बांटेंगे, हम भी तिरंगा लगाएंगे। लेकिन इनका संगठन तो है ही नहीं। हाँ। इनका संगठन नहीं है, इनका चुनावी संगठन होता है, उसमें भी लोगों को धोखा देके ये लोग। मैं केएसजी लौटूंगी आपके पास। झंडा आप लगाएं या विपक्ष लगाएं, देश के लिए गौरव की बात होती है, क्योंकि हमारा तिरंगा हर जगह नजर आना चाहिए। देश में हर जगह तिरंगा हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी, तिरंगा यात्रा निकाली जाए, हर घर झंडा लगाया जाए, मेरे ख्याल से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। आप उनसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालिए। आप कह रहे हैं आपके डीएनए में तिरंगा है, आपके डीएनए में देशभक्ति है, तो इसमें आप अगर कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा ढूंढ रहे हैं तो फैक्ट्स के साथ बोलिए ना, कि क्या फैक्ट्स है, क्यों लग रहा है आपको कि तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सिर्फ? कोमल जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये सब काम करती है, और कांग्रेस के स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा। देखिए, गलवान में 21 सैनिक शहीद हो गए। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने का प्रयास किया है। 1 साल 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हालात है, छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल 2024 से एक अग्निवीर गायब है, सरकार को सुध नहीं है उसकी। और ऐतिहासिक दरिद्रता जिनके इतिहास में भरा हुआ है, जिनकी पार्टी और उनके मित्र संगठन में, आपको याद होगा, देश को धार्मिक आधार पर बांटने का जो काम 1937 में इनके सावरकर ने शुरू किया था, अहमदाबाद के अधिवेशन का, वो तथ्य आपने भी सुना होगा। उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय, सुरेंद्र जी, बॉर्डर लाइन किसने बनाई वो भी सब जानते हैं, ठीक है, बंटवारा किसने किया ये भी जानते हैं। अगर हम फैक्ट्स पर उस वक्त पे जाए ना, तो हर कोई जानता है कि कैसे क्या बंटवारा हुआ। हाँ, मेरा निवेदन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कपूर के कमीशन की जो रिपोर्ट है, फाइनल फाइंडिंग पढ़ लीजिए। गांधी के हत्यारे कौन थे? सावरकर। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है हत्यारों। जी कोमल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर, आप कह रहे हैं महात्मा गांधी के हत्यारे कौन थे, ये पूछ लीजिए, हर कोई जानता है। लेकिन हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात कर ले, ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक टिप्पणी ले लेते हैं, मैं लौटती हूँ आपके पास, ठीक है, ठीक है। उचित शर्मा जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया। सुरेंद्र जी, बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए भाई। मैं सवाल ले लूं तभी तो आगे डिबेट बढ़ पाएगी। मुझे ही नहीं बोलने देंगे तो कैसे आप जवाब दीजिएगा? आप सुन तो लीजिए। मैं सुन रही हूँ, आपकी बात मैंने सुन ली। इनके तथ्य तो ऐतिहासिक तथ्य है, आप गूगल कर लीजिए। कपूर का मैं गूगल किए बिना ही आपको बता सकती हूँ सर, मुझे गूगल करने की आवश्यकता नहीं है। उचित शर्मा जी, आप एक टिप्पणी दीजिएगा। सर सुरेंद्र जी, मैंने आपको जो वक्त दिया प्लीज उसमें बोलिए, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा। उचित शर्मा जी, आप जरा ये बताइएगा, क्योंकि हम अगर पुराने वक्त में ना जाकर के आज ही के वक्त की अगर बात कर लें, देश में क्या वाकई में अगर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो जनता इसको राजनीतिक रूप से लेगी, या फिर अगर दोनों प्रवक्ता जो अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं उनसे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप?
देखिए 50, 70, 80 साल हो गए हम यही बात कर रहे हैं कि वो तिरंगा नहीं मानते, तिरंगा मानते थे, आरएसएस नहीं मानती थी। हाँ। अब भूल जाना चाहिए। आप नौजवान है, नौजवान जैसी बात करें, भूलिए ना। आप दो अमृत काल में आप चल रहे हैं और इस तरीके की पुरानी बातों में लगे हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कैसे आप विश्व हिंदू की बात कर रहे हैं? छोड़िए इन सब बातों को, नए सिरे से बात होनी चाहिए। अगर वो झंडा यात्रा निकाल रहे हैं तो निकालने दीजिए। देश में जो अपनत्व की भावना, देश प्रेम की भावना अगर कोई बढ़ा रहा है तो इसमें भी आप विरोध के लिए विरोध करना ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी जब यात्रा निकाली थी, तब उस वक्त भी मैंने राहुल गांधी जब यात्रा निकाल रहे थे, जब उस वक्त झंडा था, भारत जोड़ो यात्रा थी, तब ये राजनीति कर रहे थे कि ये राहुल गांधी पहले खुद को तो जोड़ ले या भाजपा कांग्रेस को तो जोड़ ले। तो ये वो अपनी भारत यात्रा निकाल रहे थे, उसमें भी इन्होंने अपना जो सत्ता पक्ष का दम्भ था वो उन्होंने दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी कांग्रेस अपना विरोध का पक्ष दिखा रही है। तो कुल मिला के ये होता राजनीति के लिए। ऐसा असीम प्रेम इनको अचानक से निकल जाए और बड़ा यही देश प्रेमी है। ये एक्चुअल हकीकत ये है कि ये बताना देश कह रहा हूं ना कि देश धर्म, धर्मांतरण, हिंदुत्व, गाय, गोबर, गणेश और राम, ये सब भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इसकी पूरी फ्रेंचाइजी हमारे पास है। कांग्रेस वो होने नहीं देती है। वो कोशिश करती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप हिंदुत्व के ठेकेदार तो नहीं हो सकते। तो भाई ये मौका हम आपको दे नहीं सकते। कांग्रेस इसलिए विरोध करती है। तो ये एक्चुअल हकीकत ये है कि वो राजनीति आप जो भी करोगे हम विरोध करेंगे। अब राहुल गांधी की यात्रा कर रहे भारत जोड़ो से, तो भाई आप भी जोड़ लो ना। तब तो ये कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल हुई। उनको उसका लाभ मिला, कांग्रेस को लाभ मिला, राहुल गांधी की पर्सनालिटी को लाभ मिला, छवि को लाभ मिला। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसका भी विरोध, मुझे लगता है कि इस विषय में विरोध जैसे स्वर बहुत अधिक मात्रा में मुखर होके नहीं निश्चित तौर पर अगर देखिए देश के लिए कोई काम किया जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे या कोई और दल करे, इसमें राजनीति ना होनी चाहिए और ना ही इसमें विरोध होना चाहिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। के एस चौहान जी, बहुत सारे मामले उठकर आ जाते हैं जब बात की जाती है तिरंगा को लेकर, लेकिन अभी अगर हम बात करें, कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा से विरोध करती ही रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता जब कांग्रेस इस तरह की यात्राएं निकालती है तो आप भी वही करते हैं? कोमल जी, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आपसे, और आपने 2 बार सुरेंद्र जी को मौका दिया बोलने का, और दोनों बार आपने यही पूछा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मेरा भी यही प्रश्न है कि आपके विरोध का आधार क्या है? क्या मतलब हर घर तिरंगा ना बांटा जाए, ये आपके विरोध का आधार है? हम तो ये भी बोलते हैं ना कि आप भी बांटिए ना, आप भी बांटिए, क्या दिक्कत है? आप भी बांटिए के अनुसार, अपने संगठन के अनुसार बांटिए। आप जहां पर दो तिरंगा जा रहे हैं वहां पर 3 तिरंगा जाएंगे। आप कम से कम थोड़ा बहुत तो बांटेंगे। आप मेन बात यह है कि आपको करना है विरोध, और वो विरोध का आपके पास जस्टिफाई आंसर भी नहीं है। आप इधर उधर बातें करने लग जाते हैं। मतलब ये प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता ही नहीं, कोई भी प्रवक्ता कोई भी डिबेट में बैठा होगा तो इस चीज का आंसर नहीं दे पाएगा। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने बोला कि अगर इससे देश की भावनाएं प्रबल होती हैं और इस सभी चीजों का और एक नया संचार होता है, तो इसमें उचित चीजें अगर आप नहीं बता पाएंगे, आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, आपका आधार क्या है विरोध करने का। सिर्फ आप एक राजनीतिक पार्टी ऐसा कर रही है, उसका ग्राफ पर मत चले जाए। अरे भाई, जो काम करेगा और जो काम करेगा, जनता किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं रहती है, राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं रहती है। लेकिन ये एप्लीकेबल ना बीजेपी पर भी होता है ना के एस चौहान जी। अगर भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा हाथ में था, तो उसका विरोध जमकर किया था आपने भी। कोमल जी, हाँ, सबसे मेन बात यह है कि तिरंगा बांटने की यात्रा या तिरंगा यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, ये दोनों चीजों में बेसिक फर्क ये था कि हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने जो किया वो अपनी आप की पर्सनैलिटी, अपने आप को उभारने के लिए किया, अपनी आप की छवि को अलग करने के लिए किया। ये आप बोल सकते हैं। आप ये नहीं, उनका तो प्रोपेगेंडा ही नहीं था, उनका तो मतलब के एस चौहान जी, आप जिसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं ना, उसका काफी फायदा कांग्रेस को हुआ है, और सच है, उचित शर्मा जी सही बोल रहे हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर हुआ, परसेंटेज हाई हुआ।
कोमल जी हाँ। मैं ये बोल परसेंटेज हाई हुआ मैं मानता हूं, लेकिन पिछले 40 साल से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो 240 सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिली है, पिछले 4 साल से ये 200 सीटें भी नहीं ला पाए हैं। और 2014 चौहान जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इसका एक लाइन में मैं जवाब ये देना चाहूंगी, अगर 240 आपने सीट हासिल की है तो कहां से कहां आए हैं ये भी तो देख लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। सुरेंद्र जी का जवाब रह गया था, 10 सेकंड में सर आप जवाब दे दीजिए। कोमल जी, कहीं भी विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये झूठ, ये भ्रम फैलाना छोड़ दे कि किसी भी पार्टी के तिरंगा यात्रा का कांग्रेस विरोध करती है दुनिया में। तो आप इस तिरंगा यात्रा के साथ हैं, हाँ या नहीं? ना, इनके राजनीतिक पाखंड का विरोध करते हैं। ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आप इस तिरंगा यात्रा का साथ दे रहे हैं या नहीं? भर में कोई भी व्यक्ति तिरंगा के साथ यात्रा करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। इनके राजनीतिक पाखंड, ठीक है, मुझे फिलहाल मेरा जवाब मिल गया है। आप लोग आपस में जिस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि दर्शक समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, तिरंगा यात्रा का अब कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताकर विरोध किया है, ये देखना होगा कि कहां जाकर रुकता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।